सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी ने आंसर की देखी, आपने अपने प्रश्नों को पढ़ा, कौन से प्रश्न गलत हैं इस पे आप डिस्कशन भी कर रहे हैं और अपना रिव्यू वाले ग्रुप में तो आप डिस्कशन कर भी पा रहे हैं काफ़ी लोगों के साथ में आपकी अपनी शिफ्ट से। तो आपने ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा आपकी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे देखने को मिल ही गए होंगे जो पूर्ण रूप से गलत हैं और ऐसा हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला होगा। इवन हमें गणित में भी गलत प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था एक रेशो वाला प्रश्न, अनुपात वाला, उसमें उन्होंने गलत आंसर मान रखा था। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर या तो चेंज करना पड़ेगा। यदि प्रश्न गलत है, हिंदी अनुवाद कुछ कह रहा है, अंग्रेजी अनुवाद कुछ कह रहा है, तो फिर आपको उसका प्रॉफिट होगा। यहाँ पर या तो प्रश्न का उत्तर बदला जाएगा या फिर प्रश्न की संरचना गलत है तो प्रश्न को कैंसिल किया जाएगा। तो आपके नंबर बढ़ेंगे, 5 से 6 अंक आपके बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो आंसर की है उसमें कितने प्रश्न गलत उन्होंने दे दिए हैं। और पेपर बनाने वालों से गलतियां हमेशा होती रही हैं, इसलिए वो आपसे ऑब्जेक्शंस लेते हैं ताकि आप ऑब्जेक्शंस करो। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस बार ऐसा आपको करना है कि यदि आप एक प्रश्न आपको लग रहा है कि यार ये गलत है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ऑब्जेक्शन उस पर लेंगे तो ईएसपी का और भी उस पर फोकस जाएगा कि यार काफ़ी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, मतलब इस प्रश्न में कुछ ना कुछ तो कमी होगी, अलग अलग लोग अलग अलग प्रूफ दे रहे होंगे। तो ऑब्जेक्शन करने से आपको चूकना नहीं है। आपको प्रश्न में यदि संदेह है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करिएगा। गणित में तो आप बिल्कुल क्लियर एंड कट होंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा आपको दिख जाएगा कि गलत है तो गलत है और वो भी जल्दी से पहचान लेंगे। प्रॉब्लम आएगी पैडागॉजिकल इशूज़ में, सीडीपी के प्रश्नों में उनको भी विचार करना पड़ेगा। और इसमें एक प्रूफ की बात आती है कि हम पेडागोजी का प्रूफ कहाँ से दें। पेडागोजी का प्रूफ देखने के लिए 11वीं और 12वीं में मनोविज्ञान के पाठ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी दे सकते हो। यदि कुछ परिभाषाएं पूछी गई हैं तो उन किताबों में लगभग काफ़ी सारा कंटेंट कवर होता है और प्रमाणिक पुस्तकें भी हैं, उनके प्रूफ को सही माना जाएगा। किसी आप पब्लिकेशन की आप का प्रूफ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर कोई चांस नहीं है तो फिर आपको वो भी करना पड़ेगा। मिलेगा नहीं कहीं से प्रूफ तो आपको फिर करना पड़ेगा, वो लास्ट ऑप्शन आपका रहेगा। लेकिन यदि आप प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से प्रूफ दोगे तो उन्हें प्रश्न को के आंसर को चेंज करना पड़ेगा या प्रश्न को डिलीट ही करना पड़ेगा। और ये मानिए आपको सीधा 5 से 6 अंक का फ़ायदा मिलेगा और किसी शिफ्ट में यदि ज़्यादा गलतियां हुई हैं तो 10 अंक का लाभ भी आपको मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार मतलब कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैथ्स में तो आपने देखा छोटी मिस्टेक्स हो जाती, कई बार तो वो आंसर गलत मान बैठते हैं जो उनकी आंसर की रहती है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद अभी जो आई है वो आंसर की बिल्कुल वैसी की वैसी आ गई जो एग्ज़ाम दे रहे थे तब उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब जो एक फाइनल आंसर की आएगी उसमें परिवर्तन रहेगा। उसमें परिवर्तन रहने से तात्पर्य क्या है, यदि किसी प्रश्न का गलत टिक था तो वो सही वाला कर देंगे, प्रश्न गलत था तो प्रश्न को वो डिलीट कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। यदि गलत होगा तो फिर तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। गलत प्रश्न में संभावना ज़्यादा यही रहती कि आप गलत ही टिक करके आओगे, क्योंकि कोई सा ऑप्शन सही है ही नहीं, तो वहाँ पे आपके नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। तो जितने प्रश्नों को आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो 50 रुपये लग रहे हैं। एक अभ्यर्थी 5 को करेगा तो लगभग 250 का खर्च आएगा, 6 को करेगा तो 300 का खर्च आएगा। लेकिन आपत्ति करने से नंबर ऑफ, देखिए यदि ज़्यादा लोग आपत्ति करेंगे तो उनका भी एक ध्यान आकर्षित होगा कि यार इस प्रश्न को ज़्यादा लोगों ने आपत्ति इस पर करी हुई है, और जो प्रश्न बिल्कुल सही हैं जिनमें कोई गलती नहीं है उनको आपको आपत्ति नहीं करना है। आप अपने पैसे बर्बाद मत करिएगा। जितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं उन पे ही करना है, एक्स्ट्रा में नहीं करना कि यार इस प्रश्न पे भी कर दो, बहुत सारे लोग आपत्ति कर देंगे तो शायद हमें इसका फ़ायदा मिल जाए, वो चेंज कर दे। ऐसा नहीं होने वाला। उनकी टीम गठित होगी,
वो टीम इस पर विचार करेगी, मंथन करेगी, उनके जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के वो बैठेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद ही उसमें कुछ संशोधन करेंगे, आंसर बदलेंगे या प्रश्न को डिलीट करेंगे। यूं ही वो कुछ नहीं करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से मंथन किया जाता है उनकी टीम के माध्यम से भी। तो आपत्ति करो, नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अभी इसके बाद आपत्ति करने के बाद आपके जो नंबर बढ़ेंगे वो आपके कहलाएंगे प्रोपोर्शनेट मार्क्स। प्रोपोर्शनेट मार्क्स का मतलब आप एग्ज़ाम देने गए, आपके 85 नंबर थे, 5 प्रश्न गलत हैं या 6-7 प्रश्न गलत हैं और आपका मतलब आपके नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपके 5 से 6 अंक बढ़ जाएंगे। मतलब आपके 85 से हो गए 90 और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपको आपकी शिफ्ट कितनी आसान या डिफ़िकल्ट थी, उस पर पूरा डिपेंड करेगा। लेकिन अभी आपके हाथ में जो है आप उस पर ज़रूर फोकस करिएगा। और ये जो प्रश्न पत्र हैं ये आपके पात्रता परीक्षा के, यह चयन परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे यदि आपने इनकी थ्योरीज को, इनकी विस्तृत व्याख्याओं को अच्छे से कवर कर लिया। जल्दी हम उस पर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस कुछ दिन की ही बात है। बहुत ही गजब लेवल पे सारी शिफ्ट का हम एक अलग लेवल पे जाके हम एनालिसिस करेंगे, मतलब एक विस्तृत व्याख्या तैयार करेंगे, जैसे कि हमने PYQ की 22 वालों की तैयार करी हुई थी। इस बार सारी शिफ्ट के करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उनमें। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।